ओके वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों का स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे एंड लेट्स क्रैक गीट एंड एससी एंड अगेन वेलकम ऑन अ न्यू चैनल विद अ न्यू कॉन्सेप्ट गीट एंड एससी मैकेनिकल इंटेंट पे बहुत सारे बच्चों को जैसे इस पर्टिकुलर चैनल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है बट फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिकल एंड क्रूसियल जो कॉन्सेप्ट हैं वो विद इन 10 मिनट डिस्कस किए जा रहे हैं बाय टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा एंड लास्ट तक बने रहिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नो स्लिप वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन के कॉन्सेप्ट को, या जिसको हम नो जंप इन वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन भी बोलते हैं इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये मेरा कंप्लीट टीचिंग एज वेल एज क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है और इसको आप कंप्लीट जो है वो एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। क्लियर। एंड इस वीडियो के बॉटम में मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल का जो है लिंक दिया हुआ है और वहां पर आके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट जैसे मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट इन स्पेशल क्लासेस में ले रहा हूँ। जैसे आज से फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगा एंड 1 जुलाई से एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम आप एडवांटेज यहाँ से उठा सकते हो दोस्त। क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है। क्लियर। सही। आज का जो अपना टॉपिक है ये अपना नो स्लिप इन वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशंस एंड इसको हम लोग ये भी बोलते हैं दैट शुड बी आल्सो नोन एज अ नो जंप इन वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन। नो जंप इन वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन। नो जंप इन वेलोसिटी बाउंड्री कंडीशन। क्लियर। बाउंड्री कंडीशन में कोई जंप नहीं हो रहा वेलोसिटी की। तो यहाँ पर होता कैसे है कि मान लो सपोज दैट एक हमारा कोई सॉलिड का सरफेस है, मान लो सपोज दैट एक सॉलिड की कोई प्लेट है, सॉलिड सरफेस है या हमारा कोई सॉलिड का एक प्लेट है। बिल्कुल बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो हम लोग यहाँ से अभी देखेंगे। मैं बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें भी ऑलमोस्ट 45 1 आवर के आसपास टाइम लगता है। अब देखो यहाँ से ये बोला गया कि जैसे सपोज दैट ये हमारा कोई सॉलिड सरफेस है या हमारा कोई सॉलिड प्लेट है। मान ले सपोज दैट ये अपना जो है ये कोई सॉलिड का सरफेस है, ये जैसे अपना सॉलिड सरफेस है, ये अपना सॉलिड सरफेस है, सॉलिड का सरफेस हो गया ये। क्लियर। और ये स्टैटिक कंडीशन में है, अपन ये बोल रहे हैं एट स्टैटिक कंडीशन। ये अपना जो है वो स्टैटिक कंडीशन में है, ये जो है ये स्टैटिक कंडीशन में है। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो मान लो सपोज दैट ये जो है ये अपनी एक्सेस जो है ये एक्स एक्सेस है और ये अपनी वाई एक्सेस है और ये जो है ये जेड एक्सेस है। क्लियर। ये जेड एक्सेस है और ये जो है ये फ्लो डायरेक्शन है, यानी ऐसे कोई फ्लूइड हमारा जो है वो ऐसे कुछ फ्लो कर रहा है, ऐसे कुछ हमारा फ्लूइड यहाँ से आ रहा है और ये फ्री स्ट्रीम फ्लो कंडीशन है, फ्री स्ट्रीम फ्लो कंडीशन है ये फ्री स्ट्रीम फ्लो कंडीशन है, फ्री स्ट्रीम फ्लो कंडीशन। फ्री स्ट्रीम फ्लो कंडीशन का मतलब ये कि फ्लूइड जो है वो यू इन्फिनिटी वेलोसिटी से जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर जो है वो x इज इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पर जो है वो लीडिंग एज ऑफ द प्लेट है। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो है वो लीडिंग एज ऑफ द प्लेट है, लीडिंग एज ऑफ प्लेट। यहाँ पर लीडिंग एज ऑफ प्लेट है और यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो अपना x इज इक्वल टू कैपिटल L है, यानी यहाँ पर जो है वो ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट है, ट्रेलिंग एज ऑफ प्लेट। यहाँ पर प्लेट का जो है वो ट्रेलिंग एज है, ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट। अब देखो यहाँ पर कंडीशंस क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पर जैसे कोई फ्लूइड यहाँ इंटर करता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इस वॉल पे देखा जाए यहाँ पर जो वॉल की कंडीशंस है, यानी कि एट y इज इक्वल टू 0, यानी सरफेस ऑफ द प्लेट, यानी अगर हम लोग सरफेस ऑफ द प्लेट पे अगर देखें, सरफेस ऑफ प्लेट, प्लेट के सरफेस पे अगर देखें तो प्लेट के सरफेस पे दो कंडीशंस होती हैं। एक अपना होता है माइक्रोस्कोपिक रफनेस, एक होता है दोस्त माइक्रोस्कोपिक रफनेस। एक होता है माइक्रोस्कोपिक रफनेस ऑफ द सरफेस, एक होता है दोस्त माइक्रोस्कोपिक रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस। सरफेस को अगर माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे
माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर सरफेस को आप जूम करते हो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सरफेस कुछ ऐसे आपको दिखेगा, या रफनेस की कुछ प्रोफाइल, रफनेस के ट्रफ एंड क्रस्ट, रफनेस के टेक्सचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये ऐसे कुछ रफनेस की प्रोफाइल आपको मिलेगी, ये रफनेस की प्रोफाइल है सरफेस पे। अब देखो, पहला रीजन होता है रफनेस की प्रोफाइल और दूसरा होता है एडहेशन फोर्स बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड अ मॉलिक्यूल। दूसरा होता है एडहेशन का जो इफेक्ट लगता है, एडहेशन का इफेक्ट जो होता है, एडहेशन इफेक्ट, एडहेशन इफेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड एंड फ्लूइड, फ्लूइड एंड सॉलिड के बीच में जो एडहेशन लग रहा है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करेगा। यानी ऊपर देखा जाए तो जैसे अपना कोई फ्लूइड का मॉलिक्यूल है, ऊपर अगर देखा जाए तो फ्लूइड अ मॉलिक्यूल है कोई, ऊपर अगर देखा जाए तो ऊपर जो है वो फ्लूइड अ मॉलिक्यूल है, ऊपर जो है फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं, और नीचे अगर देखा जाए तो नीचे अपना सॉलिड का मॉलिक्यूल है। नीचे अगर आप देखोगे तो सॉलिड सरफेस अ मॉलिक्यूल है, सॉलिड अ सरफेस मॉलिक्यूल है, सॉलिड अ सरफेस अ मॉलिक्यूल है दोस्त, सॉलिड सरफेस अ मॉलिक्यूल है, सॉलिड सरफेस मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्ट कर रहा है, दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ एडहेशन। ये जो दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज अ फोर्स ऑफ एडहेशन, इसको हम लोग फोर्स ऑफ एडहेशन नाम दे रहे हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन। क्लियर? ये जो है ये अपना फोर्स ऑफ एडहेशन यहाँ पर एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ एडहेशन। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से, इस फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, सेकंड रीजन हो गया फोर्स ऑफ एडहेशन, फर्स्ट रीजन हो गया माइक्रोस्कोपिक रफनेस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही कोई फ्लूइड का मॉलिक्यूल इस रफनेस के टेक्सचर्स में आएगा, इस रफनेस के टेक्सचर में जैसे ही कोई फ्लूइड का मॉलिक्यूल आएगा, क्लियर, तो इस पे दो दो इफेक्ट लग रहे हैं, इस पे दो दो इफेक्ट लग रहे हैं दोस्त, इस पे दो दो इफेक्ट। जैसे ही कोई फ्लूइड का मॉलिक्यूल इस रफनेस के टेक्सचर में आएगा, जैसे ये फ्लूइड का कोई मॉलिक्यूल है, ये इस डायरेक्शन में मान लो u इन्फिनिटी वेलोसिटी से आता है, तो जैसे ही ये यहाँ पर u इन्फिनिटी वेलोसिटी से आएगा ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, अब देखो ये आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि रफनेस का इफेक्ट है, और बॉटम से इस पे क्या लगेगा, एक एडहेशन का इफेक्ट लगेगा, एक इस पे जो है वो फोर्स ऑफ एडहेशन लगेगा। तो इन दोनों इफेक्ट की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस में स्टिक कर जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, तो नो स्लिप के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्त, इस फ्लूइड मॉलिक्यूल का या अटैच लेयर का वेलोसिटी वही होगा जो सॉलिड के सरफेस का होगा। यानी अगर देखा जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी, रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखी जाए तो किसके किसके बीच में, अब देखो ये बहुत डिटेल में, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बिटवीन सॉलिड सरफेस, between solid a surface, between solid a surface and fluid molecule, and fluid molecule, fluid molecule, क्लियर, फ्लूइड मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ये अपना जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वही बोला जा रहा है, नो स्लिप के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब ये अटैच लेयर बोली जाए, अटैच लेयर चाहे बोला जाए, चाहे एडजेसेंट फ्लूइड मॉलिक्यूल जब इस सॉलिड के सरफेस पे आएगा तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये कंप्लीटली आपका जीरो होगा, यानी दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा सॉलिड का सरफेस स्टेशनरी है तो अटैच लेयर या अटैच मॉलिक्यूल भी स्टेशनरी हो जाएगा, सॉलिड का सरफेस मूव करेगा तो वो भी मोशन में होगा सेम वेलोसिटी से, और रोटेट करेगा तो वो भी रोटेशन में आएगा। और इस बाउंड्री कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन पाइप फ्लो एज वेल एज बाउंड्री लेयर थ्योरी। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।